बिल्कुल। इंदौर के जो ग्रामीण सुदूर ग्रामीण इलाके वहां पर मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से वहां पर जो आशा कार्यकर्ता है, जो नर्सिंग स्टाफ है और जो बाकी स्टाफ है जो कि वैक्सीनेशन के कार्य में लगा हुआ है, वे घर घर जाकर सर्वे करेंगे और जिनको डोजेज नहीं लगे उनको घर जाकर ये डोज लगाए जा रहे हैं। इंदौर की बात करूं तो इंदौर में भी ये जो है अभी फिलहाल जो है 300 सेंटर पूरे जिले में बनाए गए हैं और लगातार वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत आज सुबह से होगी। खासतौर पर ग्रामीण की बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से अभियान को शुरू कर दिया गया, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान जो है वो खेतों पर निकल जाते हैं सुबह सुबह, तो वहां पर अलग समय रखा गया है। सुबह 7 बजे से इस अभियान की शुरुआत कर दी गई और ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन का कार्य जारी है। ललित, ये भी बताएं लक्ष्य क्या रखा है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा फर्स्ट जब चरण था, पहला जो चरण था, हमने देखा उसमें कि जो लक्ष्य रखा गया था इंदौर में उससे ज्यादा ही उसने हासिल किया था, ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ था। इस बार कितना टारगेट यहाँ पर रखा गया है? और दूसरी बात, जागरूकता की अगर हम बात करें तो पहले चरण की अपेक्षा दूसरे चरण में लोग ज्यादा पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर, जरा ये भी बताएं। बिल्कुल, मैं जागरूकता की बात करूं तो लगातार पिछले 3 दिनों से ग्रामीण क्षेत्रों में हो या शहरी क्षेत्रों में लगातार नगर पालिका, नगर निगम और ग्राम पंचायत अनाउंसमेंट करा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बात करूं तो वहां पर इस तरीके के अनाउंसमेंट लगातार किए जा रहे हैं। इस बार इंदौर जिले की बात करें तो इंदौर जिले में लगभग 20 लाख व्यक्तियों को जो है वैक्सीनेशन का टारगेट रखा गया है और कोशिश ये रहेगी कि उससे ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जाए। मैं आपको एक चीज, मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा को मैं बोलूंगा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर डोज लगवाने आ रहे हैं। मैं बात करना चाहूंगा, मैडम ये बताइए सुबह से किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं? गुड मॉर्निंग। हाँ, यहाँ पे सुबह से लोग वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं। चलिए, शुक्रिया ललित हमसे जुड़ने के लिए। हम आपका फिर पुनः रुक करेंगे और अपडेट्स लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो बता दें 2 दिनों तक टीकाकरण अभियान चल रहा है। आज से इस अभियान की शुरुआत हुई है। तस्वीरें भी हमने आपको इंदौर से दिखाई, छिंदवाड़ा से दिखाई और लगातार तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत आ गई है। 9000 सेंटरों पर टीका लग रहा है। 20 लाख टीके 9000 सेंटरों पर लग रहा है। 25 और 26 यानी आज और कल इस महाअभियान में आप भी पहुंच सकते हैं। और आपने अगर अभी तक टीका नहीं लगाया है, दोनों ही वैक्सीन का एक भी डोज अगर आपने अभी तक नहीं लगाया है, तो आप निसंकोच पहुंचे अपने नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, आप सीधे पहुंच सकते हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर और जाके टीका लगा सकते हैं। इस बार एक नई बात यह भी है इस टीकाकरण अभियान में कि अगर आपने टीका लगाया है तो हथेली के पीछे आपका एक मुहर भी यहाँ पर लगेगा। और दूसरी बात, रजिस्ट्रेशन की भी कोई चिंता नहीं है। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप ऑफलाइन भी जा सकते हैं। इसमें कोई बात नहीं है दिक्कत की कि नहीं हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो ये सुविधा भी इस बार दी गई है। और ग्रामीण जो क्षेत्र है, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो दिव्यांग है, गर्भवती महिलाएं हैं, अगर उनके लिए उनको अगर वैक्सीन लगवानी है तो उनके लिए भी आशा कार्यकर्ता उनके घरों पर पहुंचेंगे। कई जगह ये सुविधाएं भी दी जा रही है कि व्हीकल यहाँ पर दे दिए जा रहे हैं सरकार की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से, ताकि वो वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सरकार की ओर से जो अभियान चलाया जा रहा है इसमें लक्ष्य सिर्फ एक ही रखा गया है कि कोरोना को हमें हराना है। और जो विकट परिस्थिति हमने देखी थी दूसरे चरण में, जो विपरीत परिस्थितियों का हमने सामना किया था, वो स्थिति हमारे सामने ना हो, इसलिए लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है। पहला चरण हमने देखा, लक्ष्य हमने हासिल किया और अब दूसरा चरण हमारे सामने है। 2 दिनीय महाअभियान चलेगा और दोनों ही वैक्सीन के कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दोनों ही वैक्सीन के दोनों डोज, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही डोज इसमें लगाए जाएंगे। आप भी इस वैक्सीनेशन महाअभियान में हिस्सा ले सकते हैं। साधना न्यूज भी आपसे यही अपील कर रहा है कि आप डरे नहीं और जो भ्रांतियां आपके दिलो दिमाग में चल रही है, किसी भी तरीके का डाउट अगर आपके दिमाग में है वैक्सीनेशन को लेकर, टीके को लेकर कि शायद इससे ये हो सकता है या बीमारियां हो सकती है, वो आप अपने दिलो दिमाग से निकाल दें और उसके बाद अपने नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे और टीका अवश्य लगाएं। तो वैक्सीनेशन महाअभियान के दूसरे चरण का आज आगाज हो गया है। ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक होकर पहुंच रहे हैं टीकाकरण केंद्रों पर। 9000 सेंटरों पर यहाँ 20 लाख टीके आज लगेंगे। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के डोज आज लगाए जा रहे हैं। 35 लाख लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। तो हम आपको ये भी बता दें कि अभी तक
60% आबादी ऐसी है जिसने पहला डोज लगा लिया है, 65% आबादी ऐसी है जिन्होंने दूसरा डोज लगा लिया है और दोनों ही डोज के लिए ये अभियान चल रहा है। बता दें आपको कि प्रदेश में अब तक 4,02,04,786 कुल डोज लग चुके हैं लोगों को। और भोपाल की अगर हम बात करें, राजधानी भोपाल में तो 704 सेंटर बनाए गए हैं जहां 1,10,000 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 85,000 कोविशील्ड के डोज है। तो वहीं आपको बता दें कि 25,000 कोवैक्सीन है। कोविशील्ड के 85,000 डोज दिए गए हैं तो 25,000 कोवैक्सीन है। और चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमीन बेग भी भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं। अमीन, वैक्सीनेशन महाअभियान का आगाज आज हो गया है, लक्ष्य हमें प्राप्त करना है। पहला चरण हमने देखा, अब दूसरा चरण है। क्या हम इस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे दूसरे चरण में? बिल्कुल नेहा, जिस तरीके से सरकार की मंशा रही है, पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे थे जो कैंपेनिंग चलाई जा रही थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से निकलें और अपना दूसरा डोज जो है वो लोग लगवाएं, और जिन्होंने पहला भी नहीं लगवाया तो वो पहला भी डोज लगवा सकते हैं। मैं इस समय आप देख सकते हैं एक वैक्सीनेशन सेंटर पर खड़ा हुआ हूं। लोग धीरे धीरे जो है वो आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, लेकिन उस तरीके से, एक तरीके से कहा जाए, जागरूकता नहीं देखने को मिल रही है दूसरे डोजेस को लेकर। लाइनें कम है जी, तो आप देखिए कि जो जिन्होंने पहले जिनको जी अमीन, चलिए तो हम फिर रुक करेंगे अमीन का। बहरहाल आपको बता दें कि 2 दिनों तक ये महाअभियान चलेगा और वैक्सीनेशन सेंटरों पर तस्वीर भी हमने आप तक पहुंचाई कि लोग जुटना शुरू हो गए हैं, टीकाकरण इस महाअभियान में जुड़ रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा अपील भी लोगों से यही की जा रही थी। लगातार हमने देखा कि तमाम दिग्गज इस पूरे अभियान में लोगों से अपील कर रहे थे कि वो जुड़े। लगातार सोशल मीडिया के जरिए भी इसमें अपील की गई कि वो इस अभियान में जुटे, लोग जागरूक हो और दूसरा ये जो चरण है टीकाकरण अभियान सेकंड में वो जुड़े और वैक्सीनेशन जरूर करवाए। और चलिए हमारे संवाददाता पवन भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पवन का भी रुख करते हैं। पवन, बताएं फिलहाल अभी तक क्या स्थिति है? जिले में लगभग 186 सेंटर वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं। वैक्सीन सेंटरों पर भीड़ भी कम है, लोग काफी जागरूक तो हुए हैं, मगर ये कमियां सिर्फ प्रचार की है जो प्रशासन की मध्य प्रदेश में महाअभियान का तो 2 दिवसीय चलाया गया था। मगर यहाँ पर लोगों को यदि प्रचार किया होता तो यहाँ पर हर सेंटरों पर काफी भीड़ होती। हम आज यहाँ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के वैक्सीन सेंटर में खड़े हुए हैं। यहाँ पर देखिए कम लोगों की भीड़ है, और भी सेंटरों पर काफी कम लोग आ रहे हैं। लोग जागरूक तो है वैक्सीन लगवाने के लिए काफी, मगर यहाँ वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की कम भीड़ देखी जाए। कैसे होगा लक्ष्य पूरा? रायसेन जिले में लगभग 60,000 वैक्सीन लगना है लोगों को, कैसे करेंगे? ये अभी प्रचार की कमी ये सामने आई है। प्रचार अभी होता तो वैक्सीन सेंटरों पर लंबी लंबी कतारें लगी होती। इस स्थिति में वैक्सीन कैसे लगेगी 60,000? ये प्रशासन जो प्रचार नहीं किया उसकी वजह होगी सामने। पवन, ये भी बताया, आपने कहा कि लोग कम यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लोग कम जुट रहे हैं, तो क्या वजह है इसकी? क्या लोगों को अभी भी कोई डर है, इस वजह से कम पहुंच रहे हैं, या फिर वो वैक्सीनेट हो चुके, उन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिया है इसलिए? और केंद्रों की क्या स्थिति है? जी, लोगों को डर नहीं है, क्योंकि लोगों को डर नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लोगों को यह भी कहा गया था कि यदि जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई उनको शासन की योजना से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसको लेकर लोग काफी जागरूक हुए थे। मैंने वैक्सीन महाअभियान में लोग यदि प्रशासन के द्वारा प्रचार करवा दिया जाता, लोगों को पहले ही बता दिया जाता, तो यहाँ पर वैक्सीन सेंटरों पर काफी लंबी लंबी कतारें लगी होती। आज भी यहाँ कॉलेज में स्टूडेंट
और कॉलेज के स्टाफ को वैक्सीन लग रही है। यहाँ पर एक स्टूडेंट खड़े हैं, हम उनसे जानेंगे वैक्सीन लगवाने के लिए यहाँ पर आए हो, आपको कहाँ से ये उत्साह रखा है? क्या नाम है आपका? जी, आपका वैक्सीन लगवाने के लिए आए हो, तो ये कॉलेज स्टूडेंट है क्या? तो आपको किसी ने कहा था यहाँ वैक्सीन लगवाने के लिए? यहाँ पर एक और स्टूडेंट है, वो यहाँ आना चाहते हैं, वो बताएंगे कि वैक्सीन लगवाने से इनको क्या फायदा है और वैक्सीन लगवाने यहाँ आए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कपिल कुमार भाषण है और यहाँ पर वैक्सीन लगवाने आए हैं। प्रशासन ने काफी अच्छी सुविधाएं की हैं और सुबह से आने के बाद ही सीधे हमें वैक्सीन लग गई है और इसके लिए हम शासन का और प्रशासन का बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और इससे वैक्सीन का हमें फायदा ये है कि कॉलेज जब खुलेंगे या कॉलेज जाएंगे तो इससे हमें पढ़ने में काफी सुविधा होगी और कक्षाएं जो अभी रुक गई हैं वो फिर से चालू हो सकेंगी, या फिर जो बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, जिनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी फिर से खुल पा रहे हैं और मार्केट भी फिर से खुल पा रहा है। तो इससे सभी का फायदा है वैक्सीन लगवाने से। वैक्सीन लगवाने के लिए यहाँ पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्र आए हैं, स्टाफ टोटल वैक्सीन लगवा रहा है, मगर यहाँ पर लोगों की लंबी कतारें नहीं देखी जा रही। जी बिल्कुल पवन, आप हमारे साथ बने रहिए। जी पवन, हमारे साथ बने रहिए, हम आपका फिर रुख करेंगे। हमारे साथ भोपाल से संवाददाता अमीन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अमीन, अभी तक क्या स्थिति है वैक्सीनेशन सेंटरों की?